हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि आपने पहले पढ़ा था सेट्स, अब हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेट्स में ही आपने पावर सेट पढ़ा, यूनिवर्सल सेट पढ़ा। अब हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, वेन डायग्राम क्या होता है ये समझेंगे। और साथ ही यदि आपने एक चीज़, यदि आपने अब तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप किसी भी चीज़ की क्लास वहाँ पे ऑनलाइन देख सकते हो, ठीक है। आप वहाँ पे ऑनलाइन टीचर से क्वेश्चंस कर सकते हो। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी की, 12th, फर्स्ट ईयर, 10th, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, वहाँ सारे टीचर आपको मिलते हैं, ठीक है। तो आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यदि आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही है तो आप इसका कोड का यूज़ करो, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले वहाँ पर। और ये कोड है शिक्षा 10, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और शिक्षा 10 कोड जब आप यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ पर कोर्सेज़ में मिल जाएगा, चाहे वो कोर्सेज़ कोई भी हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है, यूनियन क्या होता है सेट का, इंटरसेक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो वेन डायग्राम बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन होता है सेट का, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो वेन डायग्राम के थ्रू करते हैं। तो जैसे कि ये देख लो, ठीक है, रफली हम लोग बना लेते हैं। और मान लो ये कोई यूनियन सेट है, ठीक है, इसको यूनियन सेट दिखाया गया है। और यहाँ पर जो ऐसे दो सर्कल दिखाए गए हैं, ठीक है, जो प्रॉपर सर्कल नहीं है। तो ये ए और ये बी, ये सेट हो गया, ठीक है। अब कुछ एलिमेंट होंगे ए में, कुछ एलिमेंट क्या होंगे बी में होंगे। जैसे मान लो यहाँ है 1 2 3, फिर यहाँ है 4 और 5, और फिर है 6 7, इस तरीके से। अब ये वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें ये दिखाता है कि यहाँ पर क्या है। एक सेट है, उसके अंदर क्या, ए सेट के अंदर क्या है, बी के अंदर क्या, और जो पूरा है यूनियन, इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो यूनियन के अंदर सारे सेट आ जाते हैं, जो ए है, बी, और जो है जिसकी कुछ बाहर लिखा हो या कोई और सेट हो, वो भी सब यूनियन के अंदर जितने भी चीज़ें वो सब आ जाती हैं। फिर ए होता है और बी आता है, और ए और बी का यूनियन आता है, इंटरसेक्शन आता है, ठीक है। तो देखो अब यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, ए सेट में यदि आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो जो सेट ए है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 5 भी हैं। और बी में देखो, बी में 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, इतने बी में है, ठीक। लेकिन 4 और 5 क्या है, दोनों में है। तो अब आपसे कोई कहे कि यूनियन निकालो, तो यूनियन क्या होता है, इस चीज़ देख लो। सारे सेट ए में जितने एलिमेंट हैं वो, और बी में जितने एलिमेंट हैं वो, लेकिन रिपीट नहीं होने हैं, ठीक है। जो कॉमन एलिमेंट है उनको भी रिपीट नहीं करना है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सारे एलिमेंट आपके क्या हो गए, यूनियन हो गए, ठीक। ए यूनियन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, इसी में समझ लो। तो ए इंटरसेक्शन बी होता है ये, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है जो एलिमेंट ए और बी में कॉमन है, तो वो कौन से हैं, 4 और 5। तो 4 और 5 कॉमन है, तो 4 और 5 क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्शन हो जाएंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो यहाँ से यूनियन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और यहाँ से इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक। चलो, इसमें यदि आपको कुछ नोट करना है, हालांकि इसको भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स में कुछ चीज़ें ऐसी दी हुई हैं जिसको आप देख सकते हो, और फिर भी यदि आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। और जैसे मैं बताया था, कुछ एलिमेंट्स इसके बाहर भी हो सकते हैं, जैसे कि 8 है, ठीक है, 9 है, ऐसे पॉइंट बना के वो एलिमेंट दे दिए जाएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वो किसी भी सेट में नहीं है, इसमें वो यूनियन सेट में है, ठीक। तो ये ऑपरेशन ऑफ सेट के अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। का वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, वेन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो वाली चीज़ बताई। यहाँ पर यदि आप इसको अलग तरीके से देखना चाहते हो तो इतना जो एरिया है इसको आप अलग कलर में भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये अलग कलर में इंटरसेक्शन वाला एरिया ड्रॉ हो, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि ये कहा जाए, मान लो ऐसे कहा जाए, कैसे कहा जाए,
नंबर नहीं दे रहे, ए और बी का ऐसे रिप्रेजेंटेशन का यूनियन क्या है और इंटरसेक्शन क्या है इसमें, ठीक है। देखो ये वाला जो एरिया है जो कलर्ड है अभी, जिसको हम कलर कर रहे हैं, ठीक, ये वाला जितना भी एरिया है ये क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। और यदि कहे इंटरसेक्शन क्या है, तो ये एरिया जो वाइट से कलर किया जा रहा है, सिर्फ इतना एरिया क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है, जो ये है वो इनको ए और बी मान लिया, ठीक है। ये ए इंटरसेक्शन बी है और ये पूरा क्या है, ए यूनियन बी, ठीक। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब देखो, इनके कुछ ऑपरेशंस होते हैं वो इसमें देख लेना, ठीक है। जैसे कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, वो एक ही बात होती है, ठीक है। चाहे ए का यूनियन बी के साथ करो, चाहे बी का यूनियन ए के साथ करो, एक ही बात होती है। ऐसे कुछ और हैं तो वो भी आप बुक में देख सकते हो। अब बात करेंगे डिफरेंसेस की, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं। जैसे अभी के उसमें देखा था हम लोगों ने, ऐसा ये क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो ए की वैल्यू दी जाए, ठीक है। अब हम लोग ये क्या सीख रहे हैं कि ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए कैसे निकालते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू दी जाए 1 2 3 4 और बी की वैल्यू दे दी जाए 3 4, ठीक। और मान लो 3 4 5 ऐसे ही। अब क्या बोले कि a माइनस बी बताओ, तो a माइनस बी का मतलब है a से b को सब्सट्रैक्ट कर दो, यानी वो एलिमेंट जो कि b में है उनको a में हटा दो। तो b में 3 और 4 5 है, लेकिन 5 तो इसमें वैसे भी है ही नहीं। 3 और 4 है तो 3 और 4 इससे और हटा दो, तो a माइनस बी बचेगा 1 और 2, ठीक। ये हो जाएगा a माइनस बी। अब b माइनस ए क्या हो जाएगा, b में से वो एलिमेंट्स जो कि a के हैं वो निकाल दो, तो 3 और 4, बाकी तो है ही नहीं। 3 और 4 है तो 3 और 4 निकाल दो, तो b माइनस से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, a माइनस बी और b माइनस ए कैसे निकाल सकते हैं, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक। चलो अब क्या है भाई, ये चीज़ें हो गई, इतनी चीज़ें समझ में आई, इसको बहुत ही सिंपल फॉर्म में समझाया गया है। और बाकी जो एग्जांपल्स हैं जो कि 1.4 एक्सरसाइज है उसमें जो चीज़ें हैं उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो हम लोग लगाते हैं, तो देखो कैसे होता है। एक्सरसाइज 1.4, क्या एक्सरसाइज 1.4 क्या कह रहा है कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। एक्स की वैल्यू दी है 1 3 5 और y की वैल्यू क्या दी है 1 2 3। कह रहा है यूनियन फाइंड करो, यूनियन, ठीक है। यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, जिसमें ये सब आ जाए 1 2 3 5, यूनियन सेट बताया था, ठीक है। ये यूनियन हो जाएगा, x यूनियन y हो जाएगा, ठीक है। और y हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इसमें कोई अलग सी चीज़ नहीं है। तो x यूनियन y यहाँ पर निकाल लिया आपने। दूसरा कह रहा है a की वैल्यू दी गई a e i o u, ठीक। और b में कह रहा है a b और c, यूनियन निकाल लोगे। तीसरा देखो क्या कह रहा है कि a इज इक्वल टू x is such that for all x is such that x is a natural number, ठीक है। x is a natural number and multiple of, and क्या कह रहा है, मल्टीपल ऑफ किसका है, 3 का, 3 का मल्टीपल है। b देखो सेम वही चीज़ लिखी है, x is such that x is a natural number
लेस देन 6। तो भाई इस ए को क्या लिखा जा सकता है, ठीक है, यहाँ देख लो, इस ए को क्या लिखा जा सकता है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 3, 6, 9, 3 के टेबल और जहाँ तक चलती रहती है वो इनफाइनाइट तक। और जो बी है वो क्या है, लेस देन 6 है, तो लेस देन 6 नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो आएगा नहीं क्योंकि लेस देन 6 है। ठीक, देखना है इस चीज़, ये मल्टीपल ऑफ 3 और ये है लेस देन 6, इन दोनों को देखो, इन दोनों। ठीक, अब इन दोनों का यदि यूनियन लेने को कहे तो क्या कह रहा है, क्या होगा इनका यूनियन, ए यूनियन बी क्या होगा, ये 1 से 5 तक आ जाएगा, क्योंकि यूनियन में जो चीज़ें एक में भी होती हैं उसको ले लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक, और x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, और यहाँ पर क्या कह रहा है, एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो यहाँ पर लेस देन 6 हो जाएगा या फिर लेस देन 6 और मल्टीपल ऑफ 3। ठीक, और मत लगाओ, एंड लगा दो, ठीक है, क्या लगा दो, एंड लगा दो, एंड लगा दो, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को लिख सकते हो। यदि इसको आपको इस फॉर्म में लिखना हो तो इस फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हो, इस फॉर्म में इसको ये लिख सकते हो भाई 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद 6, 9, 12 इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद लिख दो 6, 9, 12 इस तरीके से, एंड मल्टीपल ऑफ। ठीक, इस तरीके से बाकी कर लेंगे, यूनियन निकालना है। तो देखो अब क्या देखना है, तो यूनियन वाले सवाल हो जाएंगे ना। तो अब देखो, अब दूसरे नंबर पे क्या दिया गया, ए बी, इफ इज ए सबसेट ऑफ बी एंड व्हाट इज ए यूनियन बी। ए क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है ये ए कॉमा बी। अब इसको लगाओ जल्दी से, ठीक है, देखो और लगाओ, बताओ बी की वैल्यू क्या है, ए बी सी है, इज सबसेट ऑफ बी। ये बताओ क्या ए सबसेट है बी का, भाई ए सबसेट बी का है कि नहीं है, जल्दी बताओ, है, क्यों, ए में ए और बी है और वो दोनों जो बी में भी हैं और भी सेट है, तो ये पूरा जो ए और बी का एलिमेंट है, ए के एलिमेंट है, इसको कंटेन करता है बी, तो यानी कि ए बी का सबसेट है। तो पहली बात तो यहाँ हो गया यस। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए बी और बी भी हो, ए यूनियन बी ए बी और सी हो जाएंगे, ए का भी बी का भी, बस हो गया, हो गया। तीसरा नंबर देखो, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। देखो ये चीज़ बहुत ध्यान समझो, इस ऐसे ही है जैसे ये वाला है, कह रहा है यदि ए और बी दो चीज़ें ऐसी हैं कि ए बी का सबसेट हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में ये भी तो ऐसा ही है, ये भी तो ऐसा ही है, ए और बी ऐसे हैं कि ए बी का सबसेट है, तो कह रहा है क्या ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी ध्यान से देखो तो क्या है, ए यूनियन बी बी सेट के बराबर है। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, सेट बी होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी होगा, क्यों, ए बी का सबसेट है, तो जो एलिमेंट ए में है वो तो बी में है ही, बी में और ज़्यादा भी है, तो यूनियन जब करोगे तो यही वाला सेट निकल के आएगा हमेशा, तो ए यूनियन बी क्या होगा उस कंडीशन में, ये होगा, ठीक, बी होगा ए यूनियन बी। अब देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए बी और सी और डी की वैल्यू दी गई है भाई, और काफ़ी चीज़ें फाइंड करवा रहा है। ठीक, तो सब चीज़ें तो फाइंड आप लोग करोगे, ए यूनियन बी यूनियन सी है, कभी डी के साथ यूनियन है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें सिंपल है, ये कर लेना।
और एक क्या कह रहा है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। हाँ ये ठीक है। 5th नंबर में क्वेश्चन नंबर 1 के चीज़ों का इंटरसेक्शन निकालना है। जैसे कि अभी हम लोगों ने निकाला था क्या, एक्स की वैल्यू क्या दी गई 135 और बी की वैल्यू क्या दी गई 123, ये दी गई थी। ठीक, अब क्या कहेगा इसका इंटरसेक्शन निकालो, एक्स इंटरसेक्शन बी। तो भाई बताओ एक्स का ये इंटरसेक्शन क्या होगा। इंटरसेक्शन वो चीज़ें होती हैं जो दोनों में कॉमन हो, और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो 1 कॉमन है और दूसरा क्या कॉमन है 3 कॉमन है, ये दोनों चीज़ें कॉमन है। तो ये हो गई एक्स इंटरसेक्शन बी, सॉरी वाई है, ये चीज़ क्या है वाई है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके आगे का कर लेंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें इंटरसेक्शन क्या होगा, जो ये वाला क्वेश्चन जैसे आप लोगों ने देखा था कि x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, और एक कह रहा है लेस देन 6। तो एक है मल्टीपल ऑफ 3, 3, 6 और 9 इस तरीके से, और बी है ये ऐसे लिखे दे रहे हैं हम। ठीक है, तो लेस देन 6 है 1 2 3 4 5 ये है। अच्छा इनका इंटरसेक्शन होगा तो क्या आएगा, इनका इंटरसेक्शन होगा तो सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, तो ऐसे लिख देना जिस फॉर्म में लिखा हुआ है सेट बिल्डर मेथड, एक्स इज सच दैट एक्स इज 3, या एक्स इज एन नेचुरल नंबर एंड इट्स वैल्यू इज 3। ठीक है, समझ गए, इस तरीके से यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ें होप कि आपको समझ में आई होंगी, अभी मैंने पूरी नहीं बताई है, पहले आप इसका एक्सरसाइज इतनी कर लो, बहुत ही इजी है, और ट्राई करोगे तो इसको पूरा भी लगा सकते हो, क्योंकि उसके बाद अब इसमें कुछ खास बच नहीं गया। ठीक है, यूनियन है और इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो क्या आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दिए, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और शेयर करिए इस वीडियो को जहाँ तक पॉसिबल है। तो देखते रहिए और पढ़ते रहिए शिक्षा यूट्यूब चैनल के साथ।